आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जियोग्राफी से चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मैप्स। मैप्स यानी कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले किसके बारे में? नक्शा के बारे में, है ना। मैप का मतलब क्या होता है? नक्शा। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और कंप्लीट हम लोग जानेंगे कि आखिर मैप होता क्या है ना, कितने प्रकार के मैप होते हैं। इसके साथ ही साथ इस चैप्टर में हम लोगों को ग्लोब के बारे में भी जानने को मिलेगा। अब ग्लोब क्या होता है देखिए इसके बारे में। ग्लोब, अच्छा एक और चीज़, सबसे पहले आपने कभी पूरा वर्ल्ड का मैप कभी देखा है आपने? वर्ल्ड का मैप, वो वर्ल्ड का मैप जब फुटबॉल के ऊपर साट दिया जाए ना, जिसको कि आप गोल गोल घूमते हुए नज़र आपका पड़ता होगा, उसी को हम लोग कहते हैं ग्लोब। तो ग्लोब में आप क्या कर सकते हैं? ग्लोब भी हमारा एक क्या होता है, वर्ल्ड मैप के जैसा ही होता है, बस वो एक ऐसा होता है कि लगता है फुटबॉल के ऊपर वो चिपकाया हुआ है ना, उसी को तो हम लोग ग्लोब कहते हैं, और वो गोल 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 घूमता है। ठीक है, चलिए तो ग्लोब के बारे में भी हम लोगों को यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। रेडी हैं आप लोग? चलिए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्लोब के बारे में। ग्लोब तो आप जान गए कि वो हमारा मेनली एक वर्ल्ड का मैप होता है, जिसको कि यदि हम लोग फुटबॉल के ऊपर ऐसा साट देते हैं तो वो हमारा बन जाता है ग्लोब, और वैसा होता ही है ना। वो गोल गोल पूरा हमारा घूमता है यानी कि नचता है। तो आपने देखा होगा उस ग्लोब से हम लोग पता कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा कंट्री है ना, कहाँ पे कौन सा कंट्री है, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे कौन सा समुद्र है, ये सारा कुछ हम उससे जान सकते हैं। कोई डाउट है समझने में? और अच्छा, क्या जब हम लोग ग्लोब से जान सकते हैं तो क्या वर्ल्ड मैप से नहीं जान सकते हैं क्या, जो कि हमारा पेपर के रूप में होता है? उससे भी जान सकते हैं। दोनों का हम लोग का जानने का तरीका सेम ही है ना। लेकिन ग्लोब का जो है ना कुछ लिमिटेशंस है, मतलब कि ग्लोब का कुछ ना कुछ यहाँ पे बुराई है, कुछ कमी है ग्लोब में। क्या कमी है इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। पहला है दे आर बल्कि। बल्कि मतलब क्या हो गया? बल्कि मतलब भारी, बड़ा, है ना। हालांकि ग्लोब तो छोटा भैया आने लगा है, लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा सा भारी होता है। उतना भी भारी नहीं होता, लेकिन फिर भी ये जो है ना, जैसे कि आप एक पेपर लीजिए और पेपर में आपका क्या बना हो, पूरा वर्ल्ड का मैप बना हुआ हो, तो उससे जो है ना हमारा ग्लोब क्या होता है, भारी ही होता है, यानी कि वजन में ज़्यादा होता है। तो पहला क्या हो गया इसका खराबी? पहला इसका खराबी है, यानी कि पहला बुराई है ग्लोब का, क्या ये बल्कि होता है ना, थोड़ा सा इसमें वजन ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं, और साथ ही साथ ये थोड़ा सा बड़ा भी होता है। आगे, दे आर डिफ़िकल्ट टू स्टोर और कैरी। इसको कहीं भी लेके जाना बहुत ही मुश्किल वाला बात होता है ना। जैसे यदि आप उसको अपने बैग में रखना चाहेंगे तो पूरा बैग आपका फूल जाएगा, बहुत बड़ा बन जाता है ना। लेकिन यदि आप वहीं एक पेपर के रूप में जो वर्ल्ड मैप को समेट के रख लेते हैं तो पता भी नहीं चलता है, उसको हम अपने हाथ में भी पैकेट में भी लेके जा सकते हैं, है ना। तो दूसरा क्या आपने समझा इसका खराबी? दूसरा आपने इसका खराबी ये समझ लिया कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है एक जगह से लेकर दूसरे जगह लेकर जाने में। आगे बढ़ते हैं। दे कैनॉट हैव डिटेल्स ऑफ प्लेस, इन्वायरमेंट, वेजिटेशन एट्सेट्रा। इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ा इसका खराबी है, वो इसका ये खराबी है कि इसमें हर जगह का नाम मालूम आपको नहीं होता है। मतलब कि हर जगह का नाम इसमें डीपली डिस्कस किया हुआ नहीं रहता है। कुछ कुछ नाम जो है ग्लोब में आपको छूट भी सकता है ना। जैसे कि यदि आपके पास एक पेपर के रूप में यदि वर्ल्ड का मैप है, तो उसमें जितना साफ से सुथरे से लिखा हुआ होगा जगहों के नामों के बारे में, उतना साफ सुथरे रूप में आपको ग्लोब में देखने को नहीं मिलेगा, है ना। इसके साथ ही साथ एनवायरनमेंट के बारे में नहीं मिलेगा, साथ ही साथ कहाँ पे पेड़ पौधा है, कहाँ पे जंगल है, कहाँ पे पानी है, इतना ज़्यादा तरीके से, मतलब कि अच्छी तरीके से आपको ग्लोब में नहीं मिलेगा देखने को। लेकिन वो सारा चीज़ आपको जो है एक वर्ल्ड मैप में, एक जो पेपर के रूप में होता है हमारा, जो कि आप अपने मेनली क्लास में पढ़ते हैं उसके बारे में, वो उसमें आपको देखने को मिल जाता है ना। तो आपने क्या समझा तीसरे वाले पॉइंट से? तीसरे वाले पॉइंट से आपने ये समझा कि ग्लोब में जो है ना पूरी तरीके से आपको डिटेल रूप में सीखने को नहीं मिलेगा। जैसे आप कहाँ कहाँ पे कौन सा जगह है इसके बारे में नहीं जान पाएंगे अच्छे तरीके से, इन्वायरमेंट कहाँ का कैसा है इसके बारे में भी आप नहीं जान पाएंगे अच्छे तरीके से। इसके साथ ही साथ वहाँ पे पेड़ पौधे जानवर ये सब किस प्रकार से पाए जाते हैं, कैसे कैसे होते हैं वहाँ पे, है ना, इसके बारे में भी आप ग्लोब में पूरी तरीके से नहीं जान पाएंगे। लेकिन यदि यही चीज़ आप एक वर्ल्ड मैप में देखते हैं जो कि पेपर के रूप में होता है, तो उसमें आप अच्छे तरीके से इसको देख भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे, जान भी पाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर चौथा वाला पॉइंट क्या है? चौथा वाला पॉइंट है कि दे आर यूजफुल ओनली टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। यदि पूरे पृथ्वी को यदि आपको एक रूप एक बार में पढ़ना हो, जानना हो, सुनिए मेरे बात को ध्यान से, यदि पूरे पृथ्वी को यदि आपको एक बार में जानना हो
तो उसके लिए आप जान सकते हैं किससे, ग्लोब से, है ना। लेकिन आपको एकदम गहराई में घुसना है, गहराई में जाके समझना है हर एक चीज़ों को, हर एक चीज़ों के बारे में बहुत जानकारी यदि आपको चाहिए तो वो चीज़ आपको ग्लोब से नहीं मिल सकता है। वो केवल और केवल आपको कहाँ पे मिल सकता है, एक पेपर के रूप में जो हमारा वर्ल्ड मैप होता है ना, उसमें आपको मिल सकता है। तो यदि आपको पृथ्वी के बारे में जानना हो कि कहाँ पे कौन सा कंट्री है ना, उसका कैपिटल क्या है, इससे आपको ग्लोब में पता चल जाएगा। लेकिन यदि किसी जगह के बारे में खास जानकारी मालूम करना हो, है ना, तो उसको आप पता कर सकते हैं एक पेपर के रूप में जो हमारा आता है वर्ल्ड मैप, उसमें आप पता कर सकते हैं। जैसे आपने कभी ना कभी ग्लोब देखा होगा, ग्लोब को यदि आप देखेंगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन कंट्री किधर है ना, पूरा गोल रहता है, दिमाग चकरा जाता है उसमें। लेकिन यदि आपके सामने एक चार्ट पेपर रख दिया जाए वर्ल्ड मैप का, तो आपको लगेगा कि अच्छा सब कुछ आपके सामने दिख रहा होगा, हर कुछ आपके सामने है ना, कितना अच्छा लगता है देखने में। तो दोनों में फ़र्क समझ में आ गया। तो ये था ड्रॉबैक यानी कि कमी, किसका कमी, ग्लोब का। समझ में आ गया बात। चलिए, इसी के साथ हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा था जिसके के बारे में आपने यहाँ पे पढ़ लिया। यहाँ तक में कोई डाउट आपको? चलिए, अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मैप के बारे में, यानी कि नक्शा के बारे में, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।